सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोज टू एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कह लीजिए या फिर एक फ्रेज कह लीजिए जिसका यूज हमारे स्पोकन इंग्लिश में, हमारे रिटन इंग्लिश में मल्टीपल तरीके से होता है। इतनी ज्यादा इसकी यूसेज होती है कि हमें अक्सर पता नहीं चलता कि हम कहाँ इसका यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में सारे के सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे। आप ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सपोज टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं। अच्छा, पहले ये देख लीजिए, जो सपोज्ड टू होता है ये सपोज टू नहीं होता। पहली बात, क्योंकि बहुत से लोग उसको सपोज टू बोलते हैं और जब हम बोलने लगते हैं सपोज टू तो इसमें डी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं होता। हम कहते हैं सपोज टू, आई सपोज टू डू दिस, यू सपोज टू डू दिस। तो सपोज बोलते हैं, जबकि रिटन में ये सपोज्ड होता है ईडी, जबकि बोलते समय जो है हम सपोज बोल लेते हैं। ठीक है, तो सपोज टू का जो फॉर्मेशन होता है वो मॉडल एक्सिलरी होता है सपोज, और उसके बाद इन्फिनेटिव टू से बना होता है। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, तैयारी हो गई। अच्छा, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं और किस तरह से सेंटेंस में हम इसको लाते हैं। तो पहले हमारा बी वर्ब आएगा। आपको पता है कि बी जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसी से हमारा इज, एम, आर, वॉज वर्ड आता है। तो बी हो गया। बी के बाद आपका सपोज टू के बाद आपका मेन वर्ब आ जाएगा और हैव और बी भी आ सकता है। चलिए इसको थोड़ा इलैबोरेट कर लूं तब आपको बताता हूं। बी का हो गया जैसे एम, ठीक है, तो आई के साथ एम लगेगा। आई एम सपोज्ड टू, अब यहां पे एक वर्ब आएगा, आई एम सपोज्ड टू ईट माई फूड। ठीक है, मेन वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ले रहा है तो ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो आई एम सपोज्ड टू ईट माई फूड, यू आर सपोज्ड टू गो देयर, इस तरह आएगा। यानी यू के साथ आर आ गया, ही के साथ इज आ गया, शी के साथ इज आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है और सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंगली जो है बी वर्ब आएगा। इज, एम, आर, वॉज वर्ब कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आपका सपोज टू आएगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब अगर ऑब्जेक्ट लेता है तो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहां पे मैंने हैव और बी लिखा हुआ है। अब देखिए हैव है क्या। हैव का अगर हम यूज करें तो सपोज टू के साथ वैसे हैव, हैज, हैड यूज नहीं होता, डू, डिड, डन यूज नहीं होता, और भी जितने भी मॉडल एक्सिलरीज है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये कुछ यूज नहीं होता। लेकिन हैव एज अ मेन वर्ब यूज हो सकता है। एज अ मेन वर्ब जब हम हैव और बी को यूज करते हैं तब वो हो सकता है। अब सेंटेंस को जो हम बनाएंगे तो आपको बता रहे हैं कैसे। देखिए, पहले बी सपोज टू मेन वर्ब हैव बी का अलग, यानी मेन वर्ब की जगह पे हैव आ सकता है और बी भी आ सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जैसे यू आर सपोज टू ईट फूड, ये इस पे नॉर्मल आ गया। यू तो सब्जेक्ट लग गया, बी का रूप है आर, सपोज टू ईट के बाद व्हाट, एक आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ईट फूड। ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब हम कह सकते हैं यू आर सपोज टू हैव दिस। अब हैव यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में आया है। हैव यहाँ पे हैव, हैज, हैड उस तरह नहीं आया जिस तरह हम वर्ब के रूप में यूज, या मेन वर्ब के रूप में आया। यू आर सपोज टू हैव दिस। ठीक है, अब हैव टोल्ड, हैव गॉन, ये वाला नहीं है, परफेक्ट टेंस वाला नहीं है, हैव मेन वर्ब के रूप में आया। You are supposed to have this, you are supposed to be there। अब देखो have और be दोनों मेन वर्ब के रूप में आ गए। ठीक है, तो इतना आपने जान लिया। अब हम देखते हैं कि सपोज टू का यूज हम कहाँ करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात देखिए, बहुत से लोग जो है सपोज और सपोज टू को एक ही समझते हैं। आपका जब आता है सपोज, जब हम कहते हैं किसी सेंटेंस में सपोज, तो उसका मतलब दूसरा होता है। वो सपोज टू और सपोज का यूज दोनों डिफरेंट वे में होता है। अगर हमने सपोज बोला तो इसका मतलब होता है इमेजिन करो, कल्पना करो। सपोज आई एम लिविंग इन अ सेल एंड समबडी हैज कम टू मीट मी, इस तरह। अगर मैंने कहा सपोज
इफ आई ऑर्डर फूड फ्रॉम द मार्केट, व्हाट वुड हैपन? अगर समझो कि मैं फूड बाहर से मंगाती हूँ तो क्या होगा, मुझे डांट पड़ेगी या कुछ ऐसा? सपोज का मतलब कल्पना करना, सोचो, कल्पना करो, अनुमान लगाओ, ये वाली चीज होती है, वो वर्ब होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सपोज टू लगा है दैट इज टोटली डिफरेंट। वो सपोज और सपोज टू में दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि सपोज टू का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सपोज टू कई कई तरीके दिखाता है, कई न्यूमरस वे में हम उसे यूज करते हैं सेंटेंस में। कुछ हम जान लेते हैं। देखिए, पहले ऑब्लिगेशन या दायित्व दिखा सकता है ये। तो अगर मैंने सेंटेंस में बोला यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, तो ये एक ऑब्लिगेशन या दायित्व दिखाता है जो किसी को हम बोल रहे हैं कि यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट, मतलब तुमको जो है अपने असाइनमेंट को जमा कर देना चाहिए। कब? बाय द एंड ऑफ दिस वीक। देखो, ये चाहिए या करना है के अंत में आता है। जब हम कोई ऑब्लिगेशन या दायित्व दिखाता है, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको वहां पे जमा कर देना है। तो जैसे यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मतलब आपको करना है, यही वाला फीलिंग दे रहा है कि यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यू तो सब्जेक्ट आ गया, और तो यहाँ पे हमने क्या किया कि देखिए यू तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था, कंस्ट्रक्शन आपका जो स्ट्रक्चर था आर हो गया, यानी बी का रूप यू आर के बाद आपका सपोज टू आ गया, यू आर सपोज टू, उसके बाद सबमिट आपका मेन वर्ब आ गया, ठीक है। सबमिट क्या, तो यह आ गया योर असाइनमेंट या ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, ठीक है। योर असाइनमेंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये बाय द एंड ऑफ द वीक जो है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो ये बता रहा है कि कब तक। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा हो गया, यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। आपको पता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती है वो एडवर्ब का काम करती है और हमें बताती है कब, कहाँ, क्यों, कैसे का उत्तर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये, तो यहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिस वीक जो है ये बता रहा है कि कब तक आपको जमा करना है, ठीक है। अब देखिए, द एम्प्लॉइज आर सपोज टू अटेंड मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन। एम्प्लॉइज जो है, सपोज कि कोई कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज है, अब उनको क्या करना है, देखो एम्प्लॉइज तो सब्जेक्ट हो गया, फिर आर आपका आया, ठीक है। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बताया, तो स्ट्रक्चर के बाद सपोज टू आया, सपोज टू, इसके बाद मेन वर्ब आया अटेंड, तो द एम्प्लॉय सब्जेक्ट आर बी के फॉर्म हो गए, सपोज टू आया, उसके बाद मेन वर्ब अटेंड आया, अटेंड के बाद व्हाट, मैंडेटरी ट्रेनिंग। मैंडेटरी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका मतलब आवश्यक, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। मैंडेटरी और ट्रेनिंग दोनों है, एडजेक्टिव बिहेव करे, और सेशन आपका नाउन है। अब हिंदी मीनिंग हो गया कि एम्प्लॉइज आर सपोज टू अटेंड मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन। इसका मतलब है एम्प्लॉइज को जो आवश्यक ट्रेनिंग सेशन है उनको अटेंड कर लेना चाहिए। दे आर रिक्वायर्ड टू अटेंड मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन। सेम वे दे आर सपोज टू अटेंड मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन, मतलब उनसे ये उम्मीद की जाती है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है, या उनका जो है ऑब्लिगेशन है, दायित्व है कि वो जो जरूरी ट्रेनिंग सेशन है उनको अटेंड करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सपोज टू आपको ड्यूटी भी दिखा देती है, यानी ये एक मिला जुला सा रूप है जिसका अर्थ जो होता है मेनली वो आपको चाहिए के रूप में होता है, जो कि ought to या should को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ये करना चाहिए आपको, ये जरूरी है, इस तरह का भाव आता है। अब ये देखिए, ड्यूटी में अगर मैंने बोला यू आर सपोज टू सिट क्वाइटली इन द लाइब्रेरी, यानी हम किसी को समझा रहे हैं ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमको जो है लाइब्रेरी में क्वाइटली यानी चुपचाप बैठना है। तो यू आर सपोज टू सिट क्वाइटली इन द लाइब्रेरी, ठीक है।
अब हर सेंटेंस को हम जो है तोड़ के आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं बीच बीच में हम आपको बताते रहते हैं कि सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अब देखिए लास्ट वाला, वी बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक होने के नाते सपोज टू टेक स्टैंड फॉर एवरी रॉन्ग डूइंग, हर कोई रॉन्ग डूइंग या गलती के लिए हमें जो है स्टैंड लेना पड़ेगा, यानी उसका सामना करना पड़ेगा, यानी उसका सामना करना पड़ेगा, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, सो वी बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया सपोज टू टेक स्टैंड फॉर एवरी रॉन्ग डूइंग। तो यहाँ पे हमने सपोज टू का दो यूजेस देखे, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। और चलिए देखते हैं। देखिए हमारा जो ये सपोज टू है, इसमें उम्मीद भी हम लगा सकते हैं। अगर हम किसी चीज से कोई उम्मीद लगा रहे हैं कि मैच अभी शुरू होने वाला था 7 बजे 8 बजे, लेकिन वो किसी कारण से शुरू नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, इस तरह का सपोज टू का यूज कर सकते हैं। जैसे द मैच वॉज सपोज टू स्टार्ट एट 7 PM बट इट गॉट डिलेड, लेकिन ये देर हो गई। द मैच सब्जेक्ट वॉज आपका बी वर्ब, सपोज टू आपका सपोज टू का जो फॉर्मेशन है वो, उसके बाद स्टार्ट आपका मेन वर्ब। द मैच वॉज सपोज टू स्टार्ट एट 7 PM, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज। इसके बाद बट कंजंक्शन, इट गॉट डिलेड जो है ये एक कंजंक्शन के बाद दूसरा सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द मैच वॉज सपोज टू स्टार्ट एट 7 PM। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन या उम्मीद लगा के बैठे थे कि 7 बजे जो है मैच वो शुरू हो जाएगी, लेकिन ये नहीं हुआ। द मैच वॉज सपोज टू स्टार्ट एट 7 PM, ये शुरू होने वाली थी 7 बजे, बट इट गॉट डिलेड। अब ये गॉट डिलेड बाय रेन भी हो सकता है। ठीक है, द मैच वॉज सपोज टू स्टार्ट एट 7 PM बट इट गॉट डिले। तो यहाँ पे उम्मीद जब हम लगाते हैं किसी चीज की, एक्सपेक्टेशन करते हैं, उस समय भी हम जो है सपोज टू का यूज करते हैं। फिर देखिए द पैकेज वॉज सपोज टू अराइव यस्टरडे बट देयर वाज शिपिंग डिले। मे बी कि आपने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया है और आपकी जो पैकेज थी वो कल तक आ जानी चाहिए थी, तो वो नहीं आई, तो यहाँ पे भी हम उम्मीद करते हैं, तो हम यहाँ पे सपोज टू का यूज कर लेते हैं। यानी द पैकेज वॉज सपोज टू अराइव यस्टरडे, कल तक पहुंच जाना चाहिए था, बट देयर वाज शिपिंग डिले, लेकिन शिपिंग डिले हो गई यहाँ पे, यानी जो है हमारे पास अभी तक इस कारण से नहीं पहुंचा। ठीक है, अब देखिए जब हम कोई अजम्पशन करते हैं यानी कल्पना करते हैं या मान लेते हैं या अनुमान कर लेते हैं, उस समय भी हम सपोज टू का यूज करते हैं। टॉम वॉज सपोज टू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट बट ही डिडंट कम। टॉम क्या था, टॉम सब्जेक्ट हो गया, फिर बी वर्ब हो गया, फिर सपोज टू का फॉर्मेशन हो गया। टॉम वॉज सपोज टू पिक, पिक वर्ब किसे, मुझे, आपका ऑब्जेक्ट, पिक मी अप मुझे जो है पिकअप करना था। पिक मी अप मतलब फ्रॉम को जो एयरपोर्ट से उसको कर लेना चाहिए था, फ्रॉम द एयरपोर्ट, कहां से, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। बट कंजंक्शन ही डिडंट कम, दूसरा एक सेंटेंस। कंजंक्शन के बाद हमेशा आपका कंजंक्शन हमेशा अपने समान वाले चीजों को जोड़ता है, तो एक सेंटेंस ये हो गया बट के बाद, दूसरा सेंटेंस ये हो गया कि बट ही डिडंट कम। तो यहाँ पे सपोज टू का यूज क्या हुआ कि अनुमान लगाया था कि टॉम जो है मुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए आएगा, लेकिन वो नहीं आया, तो टॉम वॉज सपोज टू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। ऐसा अनुमान मैं लगा रही हूँ या लग रहा था कि टॉम जो है एयरपोर्ट पे मुझे पिकअप करने आएगा, लेकिन वो नहीं आया। अब देखिए एक और यूज, यू वर सपोज टू कॉल मी टुडे बट यू डिडंट कॉल। आज तुमको मुझे कॉल करना चाहिए था, यू वर सपोज टू कॉल मी टुडे, तुमको तो आज कॉल करना चाहिए था मुझे, लेकिन तुमने कॉल नहीं किया, बट यू डिडंट कॉल। तो ये हो गया इसके यूजेस। देखिए सपोज टू का यूज जो है, हम जब किसी को कोई नॉर्म्स या कोई सोशल रूल समझाते हैं, उस समय भी हम सपोज टू का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला इन आवर कल्चर वी आर सपोज टू वेयर साड़ी एट रिलीजियस सेरेमनी। मैंने किसी को बोला कि हमारे कल्चर में हमें जो है साड़ी पहनना चाहिए, यानी हमसे उम्मीद की जाती है कि हम साड़ी पहने। सो इन आवर कल्चर वी आर सपोज टू वेयर साड़ी एट रिलीजियस फंक्शन। चलिए इसको थोड़ा एनालिसिस करें।
इन आर कल्चर, ये पहले ही एक फ्रेज आ गया है। अगर हमने बोला इन आर कल्चर तो हमारे यहाँ पे शुरू में एक फ्रेज आया हमारे कल्चर में, उसके बाद सब्जेक्ट शुरू हुआ, उसके बाद आपका बी फॉर्म का आर शुरू हुआ, उसके बाद सपोज टू हो गया, सो वी आर सपोज टू, फिर वेयर आ गया, वेयर आपका मेन वर्ब हो गया, साड़ी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वेयर टू में अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट, तो व्हाट के जवाब पे जो भी वर्ड आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। सो वी आर सपोज टू वेयर साड़ी कब, एट रिलीजियस सेरेमनी, जितनी भी रिलीजियस सेरेमनीज होती है उसमें हमें साड़ी पहननी चाहिए। तो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है वो कब का उत्तर दे रहा है, ठीक है। और इन आर कल्चर, हमारे कल्चर में, ये भी दोनों कब का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। हमारे कल्चर में किस समय, हमारे कल्चर में, और एट आवर रिलीजियस सेरेमनी, दोनों प्रपोजिशनल फ्रेज है, एक शुरू में आया एक बाद में आया। तो वो तो मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ कि सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या है। मेन है हमें ये देखना कि सपोज टू का यूज हम किस समय कर रहे हैं, जब हमको कोई नॉर्म्स या सोशल रूल के बारे में बताना होता है। अब ये वाला देखिए, यू आर नॉट सपोज टू वेयर शूज इनसाइड समवन्स हाउस। जब आप किसी के घर के अंदर जाते हैं तो आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप जूते पहन के जाएं। तो आपको क्या चाहिए, अब देखिए ये वाला जो है, जो आपका सपोज टू वाला फॉर्म आता है, ये अब उम्मीद की जाती है, आपसे अपेक्षा रखी जाती है, आपका दायित्व है, आपसे जो है अनुमान लगाया जाता है, सारी की सारी चीजों का मिक्सअप आपका सपोज टू है। अब यहाँ पे देखिए, यू आर नॉट सपोज टू वेयर शूज, आपको जूते नहीं पहनना चाहिए के अर्थ में आ रहा है। इनसाइड समवन्स हाउस, कहां पर, किसी के घर के अंदर। सो यू सब्जेक्ट, यू आर हो गया आपका बी वर्ब, नॉट इसमें नेगेटिव लगा है, नॉट, फिर सपोज टू आ गया, सपोज टू वेयर, वेयर व्हाट शूज आ गया ऑब्जेक्ट, इनसाइड समवन्स हाउस ये प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कहाँ का उत्तर दे रहा है, ठीक है। अब आइए, पॉपुलर बिलीफ, कभी कभी जो है कुछ चीजें जो हम मान लेते हैं किसी चीज के बारे में कि ये जगह बहुत फेमस है, यहाँ की चीजें ये ऐसी है वैसी है, तो जो पॉपुलर बिलीफ है, जैसे किसी रेस्टोरेंट में हम गए और वहां पे जो है हमने माना कि वहां का खाना बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है, और उम्मीद के विपरीत आपको जो है वहां का खाना बहुत ही साधारण सा, मीडियोकर से लगता है। तो यहाँ पे हमने देखिए कैसे यूज किया सपोज टू का। दिस रेस्टोरेंट इज सपोज टू बी एक्सीलेंट, ये जो रेस्टोरेंट है ये सपोज टू बी एक्सीलेंट, यानी एक्सीलेंट माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, बट द फूड वॉज मीडियोकर, लेकिन वहां का जो फूड था, खाना था, बहुत मीडियोकर था, बहुत साधारण सा खाना था, ठीक है। तो माना जाता है, जाना जाता है लोगों के द्वारा, यानी लोगों के मतों के ऊपर भी हम इस समय क्या कहते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। आपका हम जो है क्या कहते हैं, सपोज टू का यूज कर लेते हैं। अब देखिए, दिस मैनेजमेंट कॉलेज इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द सिटी। किसी मैनेजमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं कि दिस कॉलेज इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द सिटी। इस कॉलेज को जो है, इस मैनेजमेंट कॉलेज को जो है शहर का सबसे सर्वोत्तम जो है मैनेजमेंट कॉलेज माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, दिस मैनेजमेंट कॉलेज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया पूरा, और मैनेजमेंट यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कॉलेज आपका नाउन है, तो पूरा मिलाकर दिस मैनेजमेंट कॉलेज आपका क्या हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इज बी का वर्ब है, उसके बाद सपोज टू आया है, सपोज टू बी यहाँ पे जो है ये अपने पैसिव फॉर्म में है, सपोज टू बी माना जाता है क्या, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, यानी सारे कॉलेजेस में से एक बेहतर कॉलेज ऑफ द सिटी, ठीक है। अब किसी को एडवाइस देने के बारे में जब बातें होती है उस समय भी हम सपोज टू को यूज कर लेते हैं, जैसे यू आर एडवाइस टू टेक, सॉरी, अब यहाँ पे जब किसी को हम एडवाइस करते हैं उस समय भी जो है हम सपोज टू का यूज कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, यहाँ पे यू आर एडवाइस टू टेक भी हम लगा सकते हैं, उसकी जगह हमने सपोज टू कर दिया, मतलब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लेंगे क्या, यू आर सपोज टू टेक 2 pills आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड 1 आफ्टर डिनर। यानी अगर किसी डॉक्टर ने किसी को बोला या किसी व्यक्ति ने किसी को प्रेस्क्राइब किया मेडिसिन के बारे में, तो बोला जाएगा कि यू आर सपोज टू टेक 2 pills आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड 1 आफ्टर डिनर, ठीक है। अब देखिए,
एडवाइस के बारे में ही बात हो रही है। टू गेट टू द पार्क, इसका मतलब है पार्क तक पहुंचने के लिए, टू गेट टू द पार्क यू आर सपोज टू टर्न लेफ्ट, यू सब्जेक्ट हो गया हमारा। तो पार्क पर पहुंचने के लिए क्या करना है, टू गेट टू द पार्क यू आर सपोज टू टर्न लेफ्ट, पहले आपको लेफ्ट मोड़ना है एट द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पे आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना है। तो ये दोनों हमने देखा कि एक नॉर्मल सा जो एडवाइस किसी को दे रहे हैं उस समय भी हम सपोज टू का यूज करते हैं। अब देखिए जो सपोज टू का यूज हम किस समय करते हैं कि कभी कभी जब होता है कि कोई पास्ट इवेंट या कोई इंटेंशन होता है, हमारा कहीं प्लान होता है और उस प्लान को हम पूरा नहीं कर पाते, मे बी कोई कारण होता है जिससे कि हम वहां कोई प्लान अगर हमने बनाया तो उसको हम पूरा नहीं कर पाते, तो भी हम इसका यूज करते हैं। देखिए किस सेंस में, वी आर सपोज टू गो ऑन अ ट्रिप, हमको जो एक ट्रिप में जाना था, तो वी आर सपोज टू गो ऑन अ ट्रिप बट इट गॉट कैंसल्ड एट द लास्ट मिनट, लेकिन ये जो ट्रिप है ये कैंसिल हो गया एकदम लास्ट मिनट में। सो हमें जाना था, वी हैव टू गो वाला सेंस आ रहा है कि वी आर सपोज टू गो ऑन अ ट्रिप, हमको जो एक ट्रिप में जाना था लेकिन वो लास्ट मिनट में कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे वी सब्जेक्ट हो गया, आर आपका बी वर्ब हो गया, सपोज टू आपका जो है ये फ्रेज हो गया, तो यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, ऑन अ ट्रिप जो है ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया जो उत्तर दे रहा है कहाँ का। उसके बाद बट आपका कंजंक्शन हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, गॉट वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, कैंसिल मेन वर्ब, यानी ये वाला पोर्शन आपका दूसरा एक सेंटेंस हो गया जिसमें आपका सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब सारी चीजें, फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो मेन चीज यह है कि कोई पास्ट की इवेंट या कोई इंटेंशन हमारा था जो फुलफिल नहीं हुआ तो भी हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, द पार्टी वॉज सपोज टू बी अ सरप्राइज, मे बी कि किसी के लिए हमने पार्टी का ऑर्गेनाइज किया था और वो एक सरप्राइज था उस व्यक्ति के लिए, लेकिन जो है बट शी एक्सीडेंटली फाउंड आउट, लेकिन उस व्यक्ति को जो है उस लड़की को पता चल गया कि पार्टी उसके लिए हो रहा है, ठीक है। एक्सीडेंटली पता चल गया यानी किसी ने नहीं बताया लेकिन उसे पता चल गया। द पार्टी वॉज सपोज टू बी अ सरप्राइज, यानी पार्टी जो है सपोज टू, अब यहाँ पे देखिए टू बी आया है, बी जो मेन वर्ब के रूप में आया है, ठीक है। द पार्टी वॉज सपोज टू बी अ सरप्राइज, पार्टी जो है एक सरप्राइज होना था, बट शी एक्सीडेंटली फाउंड आउट, लेकिन जो है उसको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सपोज टू का यूज करते हैं, कैसे, Am I supposed to do all the household chores? कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और हम क्वेश्चन करते किसी से, क्या मैं ही जिम्मेदार हूँ हर चीज का, क्या मुझे ही सारी चीजों का देखभाल करनी पड़ेगी, मुझे ही सारी चीजों की देखभाल करनी पड़ेगी। जैसे Am I supposed to do all the household chores? क्या सारे घर के काम काज मुझे ही करने पड़ेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में Am I supposed to do all the household चोरस मतलब क्या मुझसे यही उम्मीद की जाती कि मैं ही सारा काम करूंगा। What I am supposed to do, अब ये देखिए दूसरा वाला सेंटेंस, What I am supposed to do if it is not working। अब ये सिचुएशन थोड़ा देखिए कि ऐसा हो सकता है कि कोई लैपटॉप, कोई फोन या कोई घर में मिक्सी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम नहीं कर रहा है और आप किसी के पास पहुंच के, जो घर ही का मेंबर है, आपने कहा जरा देख लो ये कर लो, तो वो झल्ला कर बोलेगा, So what I am supposed to do if it is not working, तो मैं क्या करूं अगर ये काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे what I am supposed to do मतलब आपके विचार से मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये काम नहीं कर रहा है मैं कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए। तो इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो उम्मीद है आज आपको जो है सपोज टू के काफी सारे जो है सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, डिफरेंट जगह में डिफरेंट वे उसका यूज होता है। कभी उम्मीद करते हैं, कभी हम किसी चीज की एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, कभी हमारा ड्यूटी बन जाता है, कभी हम कल्पना कर लेते हैं, कभी हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस तरह कभी हम दायित्व या कर्तव्य या रिलीजियस कोई चीज दिखा देते हैं। तो ये सारी के सारे यूसेस जो है ये सपोज टू के लिए। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है आज आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद है लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को वॉच करिए, लेकिन पूरा। थैंक यू सो मच।